युद्ध ऐसा होगा हेमंत बाबू जैसा पहले कभी न हुआ होगा, इसलिए कि देवेंद्र नाथ महतो को आप आंदोलन में जाने से रोक सकते हैं, आप देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में लेकर टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का जो विचार है उस विचार को नहीं रोक सकते हैं। भारत 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों के अपने अपने राज्यों के लिए सभी राज्य में नियोजन नीति है और किसी भी नियुक्ति का मामला कोर्ट पे नहीं फंसता है। तो झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य क्यों कि यहाँ का नियुक्ति कोर्ट में, हर नियुक्ति कोर्ट में जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ जो है कि कानून का शासन नहीं है, यहाँ कानून के द्वारा शासन है। कानून का शासन अर्थात हिटलर का शासन, कानून का शासन अर्थात ब्रिटिश का शासन। 3 थाना 3 सामान के लिए लग गए। एक मोराबादी जो टीओपी है वो मेरा गाड़ी जब्त करता है, लालपुर का थाना मेरा मोबाइल जब्त करता है और हमको जो है कि चुटिया थाना। बताइए हम क्या टेररिस्ट है, हम क्या नक्सली हैं, हम क्या हैं, हम पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नौजवान को कह रही है कि पकौड़ा तोलो, दूसरी तरफ राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है कि मुर्गी पालो, अंडा पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ा और विधानसभा घेराव के बाद परिणाम ये हुआ कि सरकार की तरफ से विधायकों का एक डेलीगेशन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात किया और इनसे एक बातचीत की गई और इन्हें आश्वस्त किया गया कि सरकार हमेशा छात्रों के साथ है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो हैं। देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन की कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहे थे और यही वजह है कि जिस दिन विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय हुआ था उससे ठीक एक रात पहले इन्हें पुलिस द्वारा उठा लिया गया था, हिरासत में लिया गया था। करीब 12 घंटे से अधिक समय तक इन्हें थाने में बैठा के रखा गया। आज ये छूटकर बाहर आए हैं, क्या बोल रहे हैं इन्हीं से सुनते हैं। देवेंद्र जी, आपको तो थाने में रखा गया, आप तो आंदोलन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस तरह से विधायक मिले, उन्होंने आश्वस्त किया और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि जो छात्र चाहेंगे हम वही करेंगे, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, तो आप लोग अब आश्वस्त हैं, सरकार पर पूरा भरोसा है? जी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं हमारा मांग पूरा हो जाएगा तो इस पर हम सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन जो हमको नहीं जाने दिया गया, हम उस विषय में यही कहेंगे कि जब बिरसा मुंडा भी आंदोलन कर रहे थे तो उसको भी जो है कि सोने के दौरान आंदोलन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, तो उसी प्रकार हमको भी सोने के दौरान किया गया। और हम बता दें कि अंग्रेज का जो अंतिम किला को उखाड़ फेंकने वाले जो अगस्त क्रांति था, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका भी आंदोलन का पहला ही घंटा में महात्मा गांधी जी को उठाया गया था। हमको तो 12 घंटे पहले ही उठाया गया। तो आज हम कह देना चाहते हैं सरकार को कि आप देवेंद्र नाथ महतो को आप आंदोलन में जाने से रोक सकते हैं, आप देवेंद्र नाथ महतो को हिरासत में लेकर टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का जो विचार है उस विचार को नहीं रोक सकते हैं। आज जो हमारा सपना था तमाम झारखंडी छात्रों को एकजुट करके झारखंडी हित में एक बहुत बड़ा आंदोलन करना, उसमें हम सफल होते देख रहे हैं। और झारखंड के तमाम नौजवान में आज देवेंद्र नाथ महतो का विचार जो है कि जो धैर्य का, अनुशासन का, संविधान को मानते हुए जो है कि परिचय देते हुए अपना हक अधिकार को मांगने के लिए सजगता का परिचय दिया और पूरे झारखंड के तमाम नौजवानों के दिलों में देवेंद्र नाथ महतो का विचार धड़क रहा है, हर एक खूनों का कतरा में दौड़ रहा है, जिसका कल जीता जागता उदाहरण है। मेरे अनुपस्थिति में भी जो है कि आप लोग ने बहुत शानदार सफल किया, इसके लिए तमाम झारखंड के छात्रों को धन्यवाद। क्योंकि आप लोग जो 22 साल का झारखंड में नियोजन नीति नहीं बना और जो है कि नियोजन नीति के नाम से चाहे पूर्व की रघुवर दास की सरकार हो, चाहे वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार हो, बेवकूफ़ बनाने का काम क्या है। और जो नियोजन नीति का बात कर रही थी हेमंत सरकार, बड़े बड़े सपनों दिखा करके 5 लाख नौकरी इस विभाग में उतना वैसे करके, तो हम यही कहेंगे कि ये नियोजन नीति नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि एक सुनियोजित नीति नौकरी नहीं देने का था। इसलिए हम ये सुनियोजित नीति कर रहे हैं क्योंकि जब ये विधानसभा में जब लाया गया था उसी समय सदन के अंदर ही ये बात विपक्ष के विधायक के द्वारा लाया गया था कि यह असंवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, इसमें आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, इसमें कतई जो है कि आपका ये आगे जाके मामला कोर्ट में फंस जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं माने और अंततः कोर्ट मामला गया। कोर्ट में भी जो प्रथम दृष्टिया में माननीय चीफ जस्टिस रविरंजन जी का बयान आया था कि ये प्रथम दृष्टिया से लगता है कि ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, इसका फैसला जो है कि ये आगे में जाकर रद्द किया जाएगा। उसके बावजूद भी हमारा फॉर्म भराया गया, उसके बावजूद भी जेएसएससी से नोटिस निकाल करके हमारा एग्जाम शेड्यूल डेट लाया जाता है। ये सब बातें तो सभी लोग जान गए। अभी जो सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है उससे आप लोग आश्वस्त हैं? हाँ, ये सरकार का जो निर्णय था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जिस प्रकार से 16 तारीख को रद्द होने के बाद 17 तारीख को जो हम लोग ने
अल्बर्ट चौक में जो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और पूरे झारखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत हुआ। और 18 दिसंबर को जिस दिन झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग संकल्प लिए थे कि अब राज्य का पुनर्निर्माण करेंगे, और उस दिन ही मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान से हम लोग संकल्प लिए और 19 दिसंबर को हजारीबाग में कार्यक्रम किए और 21 तारीख को यही से घोषणा किया गया मेरे द्वारा कि 21 तारीख को विधानसभा घेराव होगा और पूरे झारखंड से छात्रों को आने का अपील किया गया। और इस हमारा आंदोलन से ज़रूर सरकार कह रही है कि हमारे साथ है और हम जो चाहते हैं वही करेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, कीजिए और जो है कि 15 दिनों के अंदर एक कमेटी का गठन करिए, क्योंकि जब ये भारत 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों के अपने अपने राज्यों के लिए सभी राज्य में नियोजन नीति है और किसी भी नियुक्ति का मामला कोर्ट पे नहीं फंसता है, तो झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य क्यों कि यहाँ का नियुक्ति कोर्ट में, हर नियुक्ति कोर्ट में जाता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ जो है कि कानून का शासन नहीं है, यहाँ कानून के द्वारा शासन है। कानून का शासन अर्थात हिटलर का शासन, कानून का शासन अर्थात ब्रिटिश का शासन, अंग्रेज का शासन, कानून के द्वारा शासन में कुछ लोगों को वोट बैंक बना करके जो है कि टारगेट करके जो कानून बनाया जाता है वो कानून के द्वारा शासन है। पुलिस जो आपको रखी थाने में उस दौरान क्या टॉर्चर किया गया या पर आप पर कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, मेरे तो लगभग ये छात्र आंदोलन में जेपीएससी का मामला से अभी जो हाँ, इसमें भी कुछ आरोप लगा हुआ है। पूरा हम डिटेल्स, मेरा एडवोकेट भी गए हुए थे, आज शाम में पूरा हमको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि अभी भी पुलिस साथ में घूम रही है क्या आपके साथ? अभी फ़िलहाल मेरे साथ तो अगल बगल तो दिख रहे हैं पुलिस। अब देखने वाली बात है, जब से आपके अभी कैमरा से हटेंगे तब आगे का पता चलेगा क्या होगा। लेकिन 1 बजे रात हम मोरहाबादी में थे और मोरहाबादी से हमको उठाया जाता है। मेरे पास 3 सामान था, एक हम थे, दूसरा मेरा मोबाइल था और तीसरा मेरा गाड़ी था। और 3 थाना 3 सामान के लिए लग गए। एक मोरहाबादी जो टीओपी है वो मेरा गाड़ी जब्त करता है, लालपुर का थाना मेरा मोबाइल जब्त करता है और हमको जो है कि चुटिया थाना। बताइए, हम क्या टेररिस्ट है? हम क्या नक्सली हैं? हम क्या हैं? हम पूछना चाहते हैं। हमको जो है कि सोते हुए अब मेरा ह्यूमन राइट्स, मेरा जो है कि फंडामेंटल राइट्स का जो है कि हमारे साथ हनन हो रहा है। हमको सोने का भी अधिकार नहीं है। और जब हमको थाना ले जाया जाता है तो ऐसा मेरे साथ कमेंट होता है, ताना मारा जाता है कि कहीं से चोरी करके आए। इतना पीड़ा और दर्द हम घूंट घूंट के जिए हैं दादा, क्या बताएं। एक एक धड़कन मेरा वज्र की जैसा मेरा तकलीफ हो रहा है। खाना के बारे हम बता रहे हैं कि उस थाना में इंस्पेक्टर महोदय, 12 सब इंस्पेक्टर महोदय, 3 पीसीआर का सब स्टाफ मिला के 40 गवाह हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं पिए हैं। क्योंकि भले सा शरीर हमको कैद किया था, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो आंदोलन में था, मेरा जो ऊर्जा था वो आंदोलन में था। हम कह दिए थे कि मेरा छात्र जो है कि वहाँ है, हम खाना नहीं खाएंगे। और हम थाने के अंदर अपना भूख हड़ताल में रहे थे और हम एक अन्न तक पानी नहीं पिए थे। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले, मेरा लगभग 500-700 स्टूडेंट वहाँ थाना गया, थाना से फिर हमको छुड़ा के लाया। उसके बाद जो है कि हम लोग अपना नाश्ता पानी किए, उसके पहले कुछ नहीं। हमारा दर्द, तकलीफ और पीड़ा में नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये झारखंड बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। इसीलिए इस वक्त में खाना का तो बात ही नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमको टेररिस्ट जैसा अलग अलग ताना मारा दिया, इसको कौन माजरा से उठा के लाया गया है? ऐसे नहीं होता कहीं चोरी किया हुआ है, क्या किया हुआ है, ऐसे ताना मार रहा था सिपाही लोग। उसके बाद जब हम क्योंकि कार्यक्रम को तैयारी को लेकर के पहले 3 रात हम एक भी नहीं सो पाए थे, तो हमको बहुत जोर नींद, हमको बैठा के रखा गया था कुर्सी में ही, तो हम नींद बहुत ज़्यादा लगने लगा। तो हम जाहिर किए कि हमको थोड़ा सा आराम करना है, तो हमको ऐसे ही ज़मीन में हमको बोल दिया गया कि उधर सूत जाओ। तो हम बोले कि ठंडा है। उसके बाद हमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट की कि कुछ है, इतना बड़ा थाना है, सरकार का इतना बड़ा आपके पास व्यवस्था है, कुछ कंबल है तो दे दीजिए। तो बोले तेरे लिए संगमरमर मंगा देंगे, तेरे लिए एकदम वहाँ का स्टाफ, सरकारी स्टाफ हमको इस तरह से बिहेव किया है कि तेरे लिए हम फोर्स लगा देंगे, इस तरह से ताना मारा गया। फिर हम जब बाथरूम जाने का जब हम जाहिर किए तो मतलब क्या बोले, हमको लैट्रिन करने का भी अधिकार हमको हाजत में रखा गया था या बाहर रखा गया? बाहर ही रखा गया था, लेकिन हमको लैट्रिन करने का भी अधिकार छीना गया था। इसलिए हम बोले जब हम जाहिर किए बाथरूम जाना है तो एक ऐसा बाथरूम ले जाया गया, वहाँ से एंट्री करना मुश्किल था। वहाँ बाहर में ही बहुत सारा मैला वैला कुत्ता उत्ता का था। तो हम बोले कि क्या इस थाना में इसी में सब कोई करते हैं? बोलता है कि कुछ उसका जवाब नहीं आता है, यही है बोल दिया, यही है तो यही है बोल दिया जाता है। लेकिन दूसरा दिन जब सुबह होता है तो पता चलता है कि ऊपर में फ्रेश भी बाथरूम था। लेकिन हमको जो है कि एक बदसलूकी के साथ हमको ऐसा बाथरूम भेजा गया जहाँ पानी भी नहीं था, मैला, जिसमें हमको लगता है इंसान नहीं कोई कुत्ता का बाथरूम होगा, कुत्ता लोग ऊपर ऊपर में ही करके छोड़ दिया था। इस तरह से मैंने हमको लैट्रिन करने का अधिकार हमसे छीना गया। इस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि
एक तरफ जो है कि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार नौजवान को कह रही है कि पकौड़ा तोलो, दूसरी तरफ राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार कह रही है कि मुर्गी पालो, अंडा पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो। तो अब राज्य के युवाओं का कोई विकल्प नहीं है। अब राज्य के युवाओं का एक ही विकल्प है कि अब बवाल करना। और अब हम लोग यही कहेंगे इस सरकार को कि हे हेमंत सोरेन जी, खेल ऐसा क्यों खेला तुमने जिसमें ख़त्म हुआ हमारा जवानी का मेला। हेमंत बाबू, आपने जो झूठे वादा करके सरकार में आया और नौजवानों को नौकरी का लालच दे करके मूर्ख बनाया, आप भी तड़प गए हेमंत बाबू। हमें तड़पा कर जब 2024 में हाथ जोड़ करके आओगे और हम कह देते हैं हेमंत सोरेन जी, अब बवाल होगा। और बवाल ऐसा होगा कि अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। युद्ध ऐसा होगा हेमंत बाबू जैसा पहले कभी न हुआ होगा। इसलिए कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अभी ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन है कि ये पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए। और आज हर सड़क, हर गली में, हर गांव, हर नगर में हाथ लहराते हुए हर लाशें गुजर रही है। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कोशिश है कि ये जो झारखंड का बदसूरत बन गई है, इस सूरत को बदलना। और मेरे सीने में हो या आपके सीने में हो या कोई भी झारखंड के नौजवान के सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए। और ये आग जो जली है, ये आग जो है कि अंजाम तक पहुंचेगा। ठीक है, शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम along with कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www